गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास 5 मैथ्स यूनिट 2 ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स। हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया और सिंप्लीफिकेशन वाले यूनिट भी कंप्लीट कर लिए। अब हम ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स करेंगे यूनिट 2। तो यूनिट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम। मतलब हमारे पास फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है और थर्ड नंबर ये है, इनका सम निकालेंगे। सम मतलब क्या होता है? एडिशन। मीन्स कि हमें इन तीनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए पहले इनको कॉलम वाइज अरेंज कर लेते हैं, फिर ऐड करेंगे। तो अरेंज करने के लिए आप ये देखोगे, ये 6 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6। ये 1 2 3 4 5 डिजिट के नंबर है और ये 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों 6 डिजिट के नंबर को पहले कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं 4,38,291। देन जस्ट उसके नीचे 3,19,278। और अब हम 5 डिजिट का लिखेंगे। तो 5 डिजिट यहाँ से नहीं लिखना स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि ये 5 डिजिट यहाँ से 6 डिजिट स्टार्ट करते हैं। 5 डिजिट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 35,605। इसको बोलते हैं कॉलम में अरेंज करना। कॉलम में हमने अरेंज कर लिया, अब हम ऐड करेंगे। ठीक है। 8 + 1 9, 9 + 5 14, 1 कैरी, 9 और 7 16, 16 + 0 16 और कैरी 1 17, 1 कैरी, 2 2 4, 6 और 4 10, 10 और 1 11, फिर से 1 कैरी, 8 और 9 17, 17 और 5 22 एंड 1 23, फिर से 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 1 8 और 4 + 3 7। इट मीन 7,83,174। ये हमारा सम हुआ। ओके, चलिए इसके बी पार्ट पे चलते हैं। अगेन फिर हमें इन तीनों को ऐड करना है। तो पहले मैं इसको कॉलम वाइज अरेंज कर लेती हूँ। यहाँ 5 डिजिट है, इसमें 6 डिजिट है, इसमें 6 डिजिट है। तो पहले दोनों 6 डिजिट वाले को लिख लेते हैं। 6,15,893, 3,20,503। अब लिखेंगे 95,262। और अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 3 + 3 6 + 2 8, 9 + 6 15, 1 कैरी, 8 + 5 13, 2 15 and 1 16, 1 carry, 5 + 5 10 and 1 11, 1 carry, 9 + 2 11, 1 12 और 1 13, 1 carry, 6 + 3 9 and 1 10. It means 10,31,652. Question 1 complete. Move to question 2. Find the difference. तो चलिए पहले डिफरेंस निकालने के लिए हमें इन दोनों को कॉलम में अरेंज करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे नंबर है 3,84,962 और इधर है 5,73,248। तो ऑब्वियस पहले बिग नंबर लिखेंगे ना। डिफरेंस में पहले बड़ा नंबर लिखते हैं। एडिशन में तो बड़ा छोटा कोई भी पहले लिखो चल जाता है ना, पर डिफरेंस में नहीं चलता। डिफरेंस में पहले लार्ज नंबर लिखते हैं हम। तो 5,73,248 और नीचे लिखेंगे हम 3,84,962। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 - 2 6, 4 में 6 नहीं जाएगा तो 1 कैरी लेना होगा। इट मीन्स 14 बनाना होगा। 14 में 6 जाएगा तो 8। अब यहाँ 1, इससे फिर 1 कैरी लेंगे। 11 11 - 9 2। अब यहाँ 2 12, 12 में 4 आउट होगा तो 8। अब यहाँ पे 6 16 में 8 आउट होगा तो 8 और यहाँ पे 4 बचा, 4 में 3 गया तो 1। इट मीन्स 1,88,286। ओके, चलो बी पार्ट। बी में है 9 लाख एंड 7,11,498। तो बिग नंबर 9 लाख है फ्रेंड्स। तो मैंने इसको कॉलम में अरेंज करके और सब्ट्रैक्ट कर लिया है, देख सकते हैं आप। चलिए थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। हमें 4,908 को 326 से मल्टीप्लाई देना होगा। तो पहले इस डिजिट को इनसे मल्टीप्लाई देंगे। 8 6 48, 4 6 × 0 0 + 4 4, 9 6 54, 5 कैरी बचा और 6 4 24 और 5 29। अब यहाँ क्रॉस पुट करेंगे। अब 2 को देंगे इन सब से।
8 2 जा 16, 1 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 तो 1 लिख देंगे, जो कैरी बचा था 9 2 जा 18, 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, फिर से यहाँ क्रॉस देंगे और अब 3 को इनसे करेंगे, 8 3 जा 24, 2 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 तो 2 लिख देंगे जो कैरी था, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 8 6 + 4 10, 1 4 4 8 1 9 और 1 10, 9 और 8 17 + 2 19 और कैरी जो 1 बचा 20, 2 9 + 2 11 + 7 18, 18 और 2 20, 2 कैरी बचा, 4 + 2 6 और 1, इट मीन्स 16 लाख 8, 16 लाख 8। ऐसे हम क्वेश्चन बी को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सी फ्रेंड, क्वेश्चन बी को भी मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। पहले डिवाइड देना है और फिर चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया क्या वो करेक्ट है या नहीं है। तो पहले 13 को डिवाइड देते हैं, 4182 को 13 से डिवाइड देते हैं। ओके, तो 13 पहले 13 3 जा 39, 2 -2 बचा हमारे पास। अब ये 8 को यहाँ कॉपी कर देंगे, 8 13 2 जा 26, ये माइनस करेंगे 2, फिर ये 2 को यहाँ ले आएंगे, 2 13 1 जा 13 और अब रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 12 में 3 है 9 9 हमारे पास बचा। तो फ्रेंड आपको पता है कि डिवीज़न में किसे क्या कहते हैं? जैसे इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र, जिससे डिवाइड देते हैं उसको डिवाइज़र बोलते हैं। इसको बोलते हैं कोशेंट, जो हमारा आंसर आता है इसको कोशेंट बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर, जो बचा, रिमाइंडर डिवाइड देने के बाद क्या हमारे पास लेफ्ट हुआ, बचा, रिमाइंडर। और इसको बोलते हैं डिविडेंड, ये डिविडेंड है। तो डिवीज़न रूल क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा रूल होता है। मीन्स ये इक्वल क्या आने चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एक बार हम चेक करते हैं, डिविडेंड की जगह हम ये रखते हैं 4182 और डिवाइज़र था हमारा 13, कोशेंट था 321, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, और प्लस रिमाइंडर था 9। क्या 4182 जो लेफ्ट साइड है, अगर राइट साइड भी सेम आ जाता है इसको सॉल्व करके, तो मतलब कि जो हमने डिवाइड दिया है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं ना, 13 को 321 से पहले मल्टीप्लाई देके यहाँ कर लेते हैं हम, 321 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये है 4173, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 4173 और प्लस 9, मतलब 9 3 12। देखो फ्रेंड्स, हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आया ना, मतलब कि जो हमने यहाँ डिवाइड दिया है वो हमारा करेक्ट है। और जब हमें ऐसा बोलेगा डिवाइड एंड चेक योर आंसर, तो हमें ऐसे डिवाइड देके और इधर हमें आंसर चेक करके दोनों साइड इक्वल कर देना है, मीन्स चेक्ड, हमारा आंसर चेक हो गया। चलो अब इसके बी पार्ट पे चलते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब बी है 2000 को 45 से डिवाइड देना है, तो 45 बाहर और 2000 अंदर। जब हम डिवाइड देंगे तो हमारा 44 कोशेंट आएगा और 20 रिमाइंडर बचेगा। अब हम इसे चेक कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने आपको बताया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिविडेंड की जगह सिंपल 2000 लिखेंगे, डिवाइज़र के जगह 45 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कोशेंट के जगह 44 लिखेंगे और प्लस रिमाइंडर 20 लिखेंगे। जब 45 और 44 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1980 आएगा और प्लस 20 मीन्स 2000। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों सेम आ गया, तो हमारा ये चेक हो गया। ओके, थैंक यू।